देखिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपका किसी न किसी बैंक में अकाउंट जरूर होगा। चाहे सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक में हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक में हो या पेमेंट बैंक में हो या किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक में हो। अगर आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है और आप अपने खाते में पैसा रखते हैं तो सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है। अगर इस अपडेट को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो पैसा है वो डेबिट फ्रीज कर दिया जाएगा और उसके बाद आप पैसा अपने खाते से नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ, ये जो अपडेट है 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है और इस अपडेट को हर एक भारतीयों को जानना चाहिए जिससे कि इन फ्यूचर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम न आ सके। बेसिकली बैंक से रिलेटेड यहाँ पर दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं गवर्नमेंट की तरफ से जिसे आप लोगों को जरूर जानना चाहिए, जिससे इन फ्यूचर आपका पैसा सिक्योर रहे और आपका खाता भी सिक्योर रहे। यहाँ पर पहला अपडेट की अगर मैं बात करूं तो पहला अपडेट है खाते में केवाईसी से रिलेटेड। अब आप बोलोगे कि ये तो कोई नई चीज है नहीं, लेकिन हाँ, ये कोई नया चीज नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक और नई कड़ी इसमें जोड़ दी गई है सरकार के द्वारा जो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम में ला सकती है। देखिए, इससे पहले ये था कि बैंक में केवाईसी कभी साल भर में, कभी 1.5 साल में, कभी 2 साल में करवानी पड़ती थी। जब जैसा जरूरत पड़ गया, अगर आप रेगुलर अपने अकाउंट को यूज कर रहे हो तो आपको केवाईसी अपडेट करने की उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब आप अकाउंट को रेगुलर यूज कीजिए या फिर ना यूज कीजिए, लेकिन आपको हर एक 12 महीने में केवाईसी अपडेट करानी ही पड़ेगी। जी हाँ, ये जो अपडेट है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है और आपको केवाईसी अपडेट कराने के लिए आपको बैंक में विजिट करना ही पड़ेगा। अब देखिए, यहां तक तो ठीक था, चलिए आपको केवाईसी अपडेट कराना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत हमारे उन सभी भाई लोगों को होने वाला है जिनके पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है। अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप किसी भी माध्यम से केवाईसी नहीं कर पाएंगे। कई तरह के केवाईसी होते हैं, जैसे कि बैंक में केवाईसी अलग होता है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का केवाईसी अलग होता है। इसी तरीके से कई सारे मोड है जहां पर केवाईसी आधार के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में आपका पैन कार्ड अगर लिंक नहीं है तो आप केवाईसी सेवाएं जो है कि प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये साफ साफ यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि आधार और पैन लिंक ना होने पर ई केवाईसी सेवाएं जो है कि रोक दी जाएंगी, जिसके बाद आप बैंक में भी केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अपडेट है, चलिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये जो पैन और आधार वाला समस्या है हमारे काफी सारे भाई लोगों के साथ होने वाला है। अब देखिए, हमारे कई सारे ऐसे भाई लोग भी होते हैं जिनका बैंक अकाउंट घर से काफी दूर रहता है और सालों सालों तक अपने घर पर नहीं आते हैं या फिर उस बैंक अकाउंट में नहीं जाते हैं और उस बैंक अकाउंट में पैसा रख करके उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका घर यूपी में है और आप मुंबई महाराष्ट्र काम करने चले गए, जॉब पर चले गए और वहां पर कंपनी ने आपका सेविंग अकाउंट ओपन करवा दिया एक बैंक में, तो जाहिर सी बात है कि जब आपको दोबारा से अगर काम नहीं लगेगा तो आप मुंबई महाराष्ट्र में नहीं जाएंगे। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो दूर के बैंक होते हैं उनका यूपीआई, गूगल पे, फोन पे बना करके प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में दिक्कत यहाँ पर यह होने वाला है कि अगर आप उस खाते में पैसा ज्यादा रखोगे तो अगर उस खाते में केवाईसी अपडेट मांग दिया साल भर के अंदर में तो आपको वहां पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करोगे तो आपका जो अकाउंट और डेबिट फ्रीज कर दिया जाएगा और आप किसी भी मोड से, चाहे आप आधार कार्ड से या फिर आप यूपीआई के माध्यम से या एटीएम के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा किसी भी मोड से पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, डेबिट नहीं कर पाएंगे। तो ये सरकार के द्वारा दो इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए दिए गए हैं। ये दोनों के दोनों अपडेट 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिए गए हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले आपके घर से जो दूर दराज में अकाउंट है, ठीक है, जहां पर आप रेगुलर नहीं जाते हो, आप उन खातों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए और इन फ्यूचर में कभी टाइम मिले तो वहां पर जा करके आप उस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए और नियरेस्ट में जहां पर आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं वहां का सेविंग अकाउंट यूज कीजिए, जिससे कि अगर आपको केवाईसी अपडेट करानी पड़े तो आपको भटकना ना पड़े, आपको परेशान ना होना पड़े। ठीक, नहीं तो डेबिट फ्रीज हो जाने पर आप उस खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसा लगेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपडेट और आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं ये यूजफुल आप लोग को लगता है या फिर नहीं। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।